लाइफ में जब व्यक्ति लगातार काम कर रहा होता है और शॉर्टकट नहीं लेता है, तो यही सैटर्न भी हमें बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि जब ये व्यक्ति लगातार काम कर रहे थे और मेहनत इनकी ज्यादा हो रही थी वर्क प्लेस पर, और कहीं ना कहीं इनके खर्चे भी अधिक बढ़ गए थे, पर अब आप तुला लग्न या तुला राशि वाले व्यक्ति रिलैक्स फील करने वाले हैं। अब उनको जॉब में उनके किए हुए कार्यों का एप्रिसिएशन तो मिलने ही वाला है, पर इसके साथ ही यदि आप स्पेकुलेशन करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप सडन गेन्स या सडन लॉस से बच सकते हैं, उसमें सही प्रॉफिट ले सकते हैं। लग्न वाले यदि बिजनेस करते हैं और बिजनेस रिलेटेड कोई डील करना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्हें अपने पेपर वर्क पर फोकस करना चाहिए। और ऐसे ही जो विवाहित हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ छोटे मोटे तनाव करने से बचना चाहिए, छोटी छोटी बहस से बचना चाहिए। इसके साथ ही अपने रिश्तों पर आपको और अधिक एफर्ट डालना होगा, जिससे कि आने वाले समय में आप दोनों के मध्य में कोई तनाव पैदा ना हो। इसके साथ आपको अपनी सेहत और अपनी बातों पर भी कम्युनिकेट करने से बचना नहीं चाहिए, उसे सही तरह से ध्यान देना चाहिए। और सैटरडे को ये उपाय जरूर कीजिएगा। यदि आप अपनी जॉब और वर्क प्लेस पे थोड़े भी परेशान हैं और उससे और अधिक स्विच भी करना चाहते हैं, उसमें नया ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं, तो अपने हिडन शत्रुओं से बचने के लिए अपने से नीचे कार्य करने वाले या मेड सर्वेंट्स हो गए या ऐसे नीडी पीपल हो गए, उन्हें सैटरडे को चाय नाश्ता जरूर करवाइएगा। है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए सैटर्न है उनके 5th हाउस में विद्यमान, और यही सैटर्न जो है वक्री होने वाले हैं। तो अब यहाँ अब आपकी जो पहले बच्चों से रिलेटेड यदि आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज में परेशान हो रहे थे तो वो इजीली रिजॉल्व होंगे, पर इसके साथ ही घर से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां आपके लिए और अधिक बढ़ सकती है। और वर्क प्लेस पे करियर ग्रोथ ऑफ पॉइंट व्यू से आपको अपने बॉस से बहस करने से जरूर बचना चाहिए। इसके साथ ही आप अपनी जॉब पर आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। यहाँ अब आपके एफर्ट्स बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके ही किए गए कार्यों में कोई गलती के कारण पेपर वर्क में दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो उन पेपर वर्क पर जरूर फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपको इजीली लोन लेने में सहायता प्राप्त हो सके। इसके साथ ही वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये समय है सावधानी बरतने का। ये समय है आपके लिए अपनी हेल्थ पे फोकस अधिक करने का, जिससे कि आप आपके हेल्थ इश्यूज में और अधिक परेशान ना हो। इसके साथ ही यदि आप बिजनेस या वर्क प्लेस जो है आपका, वहां पर आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे, बिजनेस रिलेटेड इशू, पेपर वर्क में ज्यादा परेशान थे, तो यहाँ अब आप रिलैक्स फील हो जाएंगे। और इसके साथ ही यदि पति पत्नी के संबंध में जो मन मुटाव चल रहा था, उसमें भी अब आप रिलैक्स फील होते हुए नजर आते हैं। तो ये सभी पेंडिंग वर्क है जो आपको कंप्लीट करने चाहिए, जिससे कि आप आपके जॉब और बिजनेस रिलेटेड वर्क पर सही तरह से ग्रोथ कर सके। इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन बूंदी का भोग जरूर लगाना चाहिए। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए सैटर्न विद्यमान है इनके 4th हाउस में, और यही सैटर्न जो है वक्री होने वाले हैं। तो यहाँ अभी तक आप अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से थोड़े परेशान थे। इसके साथ ही घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं ना कहीं आप थकान महसूस कर रहे थे। इसके साथ ही आप वर्क प्लेस पर भी अपने करियर ग्रोथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के कारण आप कहीं ना कहीं इसमें अधिक ध्यान दे रहे थे, पर अब आप रिलैक्स फील करने वाले हैं। इसके साथ ही अब आपको अपने जॉब या लोन से रिलेटेड पेपर वर्क जो भी पेंडिंग वर्क है उन्हें जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अपने कम्युनिकेशन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं और बिजनेस डील के किसी पेपर वर्क में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब वो डील करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ अब आप अपने बच्चों से
रिलेटेड एजुकेशन के पेपर वर्क पे आपको और अधिक फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप उसे इजीली रिजॉल्व कर सके। इसके साथ ही आपके विदेश से रिलेटेड जुड़े हुए कार्यों में अधिक खर्चा हो सकता है, या दूर जाने वाली यात्राओं में अब आपको एफर्ट देना हो सकता है। आपकी यात्राएं जो है वो डिले हो सकती है, उसमें और अधिक मेहनत हो सकती है। तो यहाँ अब आपको सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए सैटर्न जो वक्री हो रहे हैं उनके 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो अभी तक आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा जो है नेटवर्किंग पर तो फोकस कर ही रहे थे और वहां पर अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। इसके साथ ही आप अपने सिबलिंग के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए पूरे एफर्ट डाल रहे थे, पर अब आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ अब आप सैटर्न जो है आपके धन वाणी के भाव में भी रेट्रो होते हुए फील होंगे, और जिससे आपको अपने घर परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों में अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको आपके फादर के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो, पर यहाँ सावधानी बरतते हुए उनसे अपनी बातों को इजीली सुलझा लेना चाहिए। इसके साथ ही सैटर्न आपको ये बताने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट में कोई गलती हो सकती है। तो यहाँ पर अपने पेंडिंग वर्क जो है उसे कंप्लीट करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे थे तो अब आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अक्टूबर के बाद आपको ऐसा लगे कि आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए जरूर शम शनेश्वराय नमः का पाठ जरूर कीजिए। इसके साथ ही उस 108 बार जाप जरूर करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। कुंभ राशि के लिए सैटर्न वक्री हो रहे हैं उनके 2nd हाउस में, तो धन वाणी और मनी रिलेटेड जो भी पेंडिंग कर्मा है वही आपको अब पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक भ्रम में फंसे हुए हैं और उस भ्रम को ही तोड़ते हुए कि ये मैं सारे कार्य स्वयं कंप्लीट कर लूंगा, पर इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पेपर है उस पर फोकस कर सके। ऐसे ही फैमिली में कम्युनिकेशन को बनाए रखना है। इसके साथ ही बच्चों से रिलेटेड यदि कोई भी कार्य आपने अधूरा छोड़ रखा है कि हम इन्हें कोर्स बाद में करवा देंगे, तो यहाँ पर भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसे टाइम से कर लेना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप लोन या कोई लीगल इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उनके पेपर वर्क पर भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में आते आते यहाँ पर आपके एफर्ट्स और अधिक बढ़ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत तो बहुत अधिक कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पेशेंस की ही एक परीक्षा है जिसे आपको निभाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। हो सकता है कि अक्टूबर आते आते आपके पार्टनर के साथ आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उन ईगो क्लैशेस को होने नहीं देना है, उससे बचाव करना है और अपने पार्टनर की हेल्थ पर फोकस करना है, जिससे कि आपके बीच में संबंध अच्छे बने रहें। इसके लिए ये उपाय जरूर कीजिएगा। गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइए बुधवार के दिन, और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए सैटर्न जो विद्यमान है इनके 1st हाउस में ही विद्यमान है, तो यहाँ पर ही अपनी ही भावनाओं और अपने ऊपर ही आपको सबसे ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सैटर्न वक्री होंगे आपके ही 1st हाउस में। तो कहीं ना कहीं अभी तक आपको जुपिटर का पूरा सपोर्ट मिल रहा था और आप आपके जॉब और वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे थे, और यही साथ ही आप अपने घर से जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारियों को निभाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी, पर अब आप उससे रिलैक्स फील होते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही यदि आपके सिबलिंग के साथ कोई इश्यूज चल रहे थे उसमें भी अब आप रिलैक्स फील होते हुए नजर आते हैं। यहाँ आपको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रेवल में भी आपको एक रिलैक्सेशन फील होगा, पर इसके साथ ही विदेश या लॉन्ग दूरी के जो भी आपके कार्य है उसमें अब आपको और अधिक एफर्ट लगाना पड़ सकता है, क्योंकि 9 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में
स्वयं के नक्षत्र में शनि जब प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए कार्यों में या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्क में आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें आपको मेहनत और एफर्ट आपके लग सकते हैं, तो यहीं पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसिप्लिन और फोकस करने की, जिससे कि आप अपने कार्यों को आगे की ओर लेकर जा सके। इसके अलावा यदि आप टैक्स रिलेटेड कोई इश्यू है, उसके पेपर वर्क है, उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। और हेल्थ से रिलेटेड यदि कोई सर्जरी है जिसे आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पर उसे इग्नोर करना से जरूर बचना चाहिए। इसके लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तो जाप करना ही चाहिए, और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सायंकाल को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। शनि जब वक्री होते हैं तो उसका चेष्टा बल जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ अब आपकी मेहनत भी आपको 3 गुना ही करनी होगी। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ और मेरे कार्यों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर यही मेहनत आपके कार्यों को आगे की ओर लेकर जाएगी। आपका डिसिप्लिन, फोकस और आपके किए हुए हार्ड वर्क से ही अब आप अपने सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे। और सैटर्न ऐसे ही दंड नायक है जो व्यक्ति को कर्म प्रधान होकर कर्मशील होते हुए उसके कार्यों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आगे की ओर लेकर जाते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो। चाहे वो घर परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हो, चाहे आपका स्वयं का स्वास्थ्य हो, या कोई ऐसा पेपर वर्क जिसके कारण आप आपकी लाइफ में डिले न महसूस करते हुए उन्हें एक क्लोजअप दे सकें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में, क्योंकि मीन राशि में सैटर्न अभी विद्यमान है जो एक क्लोजअप देने के लिए आए हुए हैं, कि आप आपके जितने भी पेंडिंग वर्क हैं या जो आपने काम छोड़ दिए थे, जिन्हें आपने डिले कर दिया था, अब वो 138 दिन है जहां पर आपको अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्हें क्लोजअप देना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।